सभी लोगों को जय माता दी। आज हम जानेंगे दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर कहाँ पर लगानी चाहिए, इनके प्रभाव और इनके रंग कौन से होने चाहिए। तो आज हमारी जो वीडियो है इसके टॉपिक कौन कौन से रहने वाले हैं। पेंटिंग लगाने की दिशा, घोड़े की संख्या क्या होनी चाहिए, घोड़े का कलर कैसा होना चाहिए, पेंटिंग की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दौड़ते हुए घोड़े की जो पेंटिंग है उसको किस दिशा में लगाना चाहिए। तो आप जब भी पेंटिंग लेकर आएँ तो इस बात का ध्यान रखें कि दौड़ते हुए घोड़े हमेशा ऐसी दिशा में लगाने चाहिए कि उनका मुख हमेशा घर या ऑफिस के अंदर की ओर हो, यानी घोड़े घर के अंदर की ओर आ रहे हैं, चाहे दीवार की दिशा कोई भी हो। बहुत सारे लोग डरा देते हैं कि घोड़े की पेंटिंग इस दिशा में लगाओ, उस दिशा में लगाओ, जबकि ऐसा नहीं होता है। घोड़े की संख्या को लेकर भी बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार रहते हैं, लेकिन ये संख्या कोई निश्चित नहीं है। आप 5, 7, 9, 11 कितनी भी संख्या में घोड़े लगा सकते हैं, लेकिन लोगों ने सूर्य के 7 घोड़ों की संख्या को अधिक महत्व दिया है, अधिक सकारात्मक मान लिया है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको 7 घोड़े ही घर में लगाने चाहिए। आपका अगर कोई लकी नंबर है, वो 5 है, 9 है, 11 है, 7 है, कुछ भी है, तो आप अपने लकी नंबर के अनुसार ही इनकी संख्या निर्धारित करिए। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आइए अब बात करते हैं घोड़े की जो पेंटिंग है उसके फ्रेम और रंग की। अगर आपका घर उत्तर मुखी है तो आप पानी में दौड़ते हुए घोड़े की जो पेंटिंग लगाएं, उसमें घोड़े या तो पानी में दौड़ रहे हों या फिर हरे भरे मैदानों में दौड़ रहे हों, इस तरह का चित्र लगा सकते हैं। उत्तर दिशा में सफ़ेद नीले घोड़े का चित्र लगाना बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर पहाड़ नहीं होने चाहिए। जब घोड़े मैदान में या फिर पानी में दौड़ रहे हों तो पीछे पहाड़ दिखाई नहीं देने चाहिए। यहाँ पर लाल रंग का भी प्रयोग, यानी आसमान जो हो वो लाल रंग का ना हो, नीले रंग का आसमान होता है तो बहुत ही ज़्यादा जो पेंटिंग है सकारात्मक प्रभाव देती है। तो घोड़ों की ऐसी पेंटिंग जहाँ पर घोड़े किसी पहाड़ी इलाके में दौड़ रहे हैं और वो लाल रंग के हैं, तो इस पेंटिंग को आप दक्षिण दिशा में लगा सकते हैं। पश्चिम मुखी और वायव्य कोण में आप नीले, काले और सफ़ेद घोड़ों का चित्र लगा सकते हैं। नैऋत्य कोण में पीले घोड़े वाले फ्रेम लगा सकते हैं। अग्नि कोण में थोड़ा लाल रंग, और इसी तरह से पूर्व दिशा में आप हरे भरे मैदानों में दौड़ते हुए घोड़े के चित्र लगा सकते हैं। पूर्व दिशा में सूर्य भगवान 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर आपके घर की ओर आ रहे हैं, इस तरह का चित्र भी लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं चित्र कैसा होना चाहिए जिससे हमें ऊर्जा मिले। घोड़े प्रसन्न चित्त मुद्रा में होने चाहिए। घोड़े के चित्र तो आप लगा लेंगे, लेकिन घोड़े की मुद्रा भी तो आपको देखनी ही होगी। सभी घोड़े एक साथ दौड़ रहे हों। चित्र कहीं से फटा कटा नहीं होना चाहिए। घोड़े आक्रोशित नहीं होने चाहिए, यानी कोई घोड़ा क्रोध दिखा रहा है और कोई घोड़ा कहीं पर दौड़े जा रहा है, यानी ऐसा प्रतीत ना हो कि जो घोड़े हैं वो आक्रामक रूप में हों। घोड़े अलग अलग दिशा में दौड़ रहे हों, ऐसा चित्र भी नहीं लगाना चाहिए। आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि दौड़ते हुए घोड़े की पेंटिंग हमें ये एहसास कराती है कि ये प्रगति का प्रतीक है, ना कि धन बारिश का। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि घोड़े की पेंटिंग घर में लगाने से धन की बारिश होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दौड़ते हुए घोड़े हमें एक प्रेरणा देते हैं कि जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहिए। तो इसीलिए ये पेंटिंग घर में लगानी चाहिए, ना कि इस लालच में कि इसको लगाने से घर में धन आएगा, जबकि ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि घर में जितनी भी पेंटिंग होती हैं वो हमें कोई ना कोई मैसेज जरूर देती हैं। सभी पेंटिंगें मैसेज देने के लिए लगाई जाती हैं, ना कि धन वर्षा करने के लिए। घर में लगी हुई पेंटिंगों के पीछे छिपे हुए मैसेज को हमें जानना है। तो जो भी पेंटिंग आपके घर में लगी है उसके पीछे एक मैसेज छिपा होता है, उस मैसेज को आप कैच करिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। अब बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहेंगे कि अगर हम घोड़े के स्टैचू रखें तो वो कैसा होता है। तो आप घोड़ों की पेंटिंग के अलावा उनका स्टैचू रख सकते हैं, उनका कोई चित्र और प्रतिमा भी रख सकते हैं। जैसे कि उत्तर और वायव्य कोण में आप चांदी की प्रतिमा, यानी चांदी के घोड़ों की प्रतिमा रख सकते हैं। अग्नि कोण और दक्षिण दिशा में तांबे की रख सकते हैं। पूर्व दिशा में भी आप तांबे की कोई घोड़े की प्रतिमा रख सकते हैं। पश्चिम दिशा में आप लोहे की रख सकते हैं। ईशान कोण में भी आप तांबे, एल्युमिनियम या कांसे की रख सकते हैं। नैऋत्य कोण में मिट्टी की रख सकते हैं, पीतल की रख सकते हैं। आप इन पेंटिंगों को दिशाओं के अनुसार रख सकते हैं, उनके कलर के अनुसार रख सकते हैं, उनकी धातुओं के अनुसार भी रख सकते हैं।
घोड़े की कोई मूर्ति या प्रतिमा रखते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जोड़े में होनी चाहिए, कोई भी प्रतिमा अकेली नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है कि घोड़ों की संख्या जितनी अधिक होती है, मन में उतने ही अच्छे विचार आते हैं। अकेले घोड़े की पेंटिंग आदमी को नकारात्मक बना देती है। इसी प्रकार घोड़े का चित्र प्रसन्न होना चाहिए, जो देखने वाले का चित्त भी वैसा ही बन जाए। चित्र जितना खूबसूरत होगा, बड़ा और स्पष्ट होगा, सामने वाले पर वैसा ही असर डालेगा। घोड़े एक प्रकार का प्रतीक होते हैं कि वह कितनी तेजी से दौड़ते हैं, बिना थके हर जगह दौड़े चले जाते हैं, कैसे खड़े खड़े ही सोते हैं। ये इंसान में ऐसे गुण विकसित करने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन लोगों ने इन्हें धन से जोड़कर देख लिया। इन मूर्ति या चित्रों को देखने से ऊर्जा मिलती है, ना कि घर में लगाने से। इनको महसूस करना पड़ता है, इनके अंदर छिपे हुए मैसेज को अपने अंदर ग्रहण करना पड़ता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी और आपको अब समझ आ गया होगा कि घोड़ों की जो पेंटिंग है हमें किस दिशा में, किस कलर की और कैसी पेंटिंग लगानी चाहिए, और घोड़े की जो पेंटिंग है वो हमें क्या मैसेज देती है। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। तो मिलती हूँ फिर किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव, जय सिया राम।